काफी टाइम से ये माना जा रहा है कि स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं जो सितारों के बीच मूव करते हैं और कभी कभी ये हमारे सोलर सिस्टम से भी होकर गुजरते हैं। और हाल ही में एक ऐसा मेहमान आया बहुत दूर की गहराइयों से बिना किसी वार्निंग के। कुछ लोगों का कहना है कि ये विजिटर एक कॉमेट था या फिर शायद कोई एस्टेरॉइड। क्या ये एक्सोप्लैनेट का टूटा हुआ टुकड़ा था या फिर ये कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट था जो खुद को छुपा रहा था। 19 अक्टूबर 2017 को पहली बार किसी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को हमारे सोलर सिस्टम में आता हुआ देखा गया। इसे हवाई में मौजूद पेन स्टार ऑब्जर्वेटरी के एक टेलीस्कोप से डिटेक्ट किया गया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगा है, लगभग 1.4 बिलियन पिक्सल्स का। जो उन्होंने देखा वो था एक छोटा सा चमकता हुआ पॉइंट, जैसे कोई लाइट हाउस से निकलती बीम हमारे सोलर सिस्टम में घूम रही हो। ये ना तो किसी आम सैटेलाइट जैसा था, ना किसी कॉमेट जैसा। ये कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसका नाम रखा गया ओमुमुआ। इसका मतलब होता है दूर से आया हुआ मैसेंजर। शुरुआत में माना गया कि ये एक लंबा सिगार जैसा है जो स्पेस में टंबल कर रहा है, मतलब घूमते हुए मूव कर रहा है। इसके ब्राइटनेस चेंज होने के पैटर्न से अंदाजा लगाया गया कि ये आईफिल टावर से भी बड़ा हो सकता है, करीब 1312 फीट लंबा और 130 फीट मोटा। इसे तब तक डिटेक्ट नहीं किया गया जब तक ये सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के कगार पर नहीं था, यानी 9 सितंबर 2017 को सूरज के सबसे करीब से गुजरने के 40 दिन बाद। और इसका स्पीड 1,96,000 मील प्रति घंटा था। इतनी तेज कि ये सिर्फ सूरज की ग्रेविटी से एक्सप्लेन नहीं हो सकती थी। असल में सूरज की ग्रेविटी का इस पर बहुत कम असर था। ये किसी बाहरी सिस्टम से आया लग रहा था। अब बात यहाँ अटकी कि ये एस्टेरॉइड जैसा भी नहीं दिखता था और ना ही कॉमेट जैसा, लेकिन बिहेव कॉमेट जैसा कर रहा था। अब जिनको पता नहीं कि कॉमेट्स क्या होता है, उनको बता दो कि कॉमेट छोटे बर्फीले ऑब्जेक्ट होते हैं जिस पर धूप पड़ने पर गैस और वाष्प निकलता है। लेकिन ओमुमुआ के साथ ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन 2019 में एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट मिला, कॉमेट्स 21, जो बिल्कुल ही नॉर्मल कॉमेट जैसा बिहेव कर रहा था। और अब ये सुनने के बाद ओमुमुआ और भी ज्यादा मिस्टीरियस लगने लगा। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ओमुमुआ सूरज की रोशनी वाली साइड से गैस छोड़ रहा है, जैसे रॉकेट से पुश मिल रहा हो, पर इसमें कोई गैस डिटेक्ट नहीं हुई, ना कोई टेल और ना ही कोई बास। और जो पुश डिटेक्ट हुआ वो आम कॉमेट से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और लगातार था। अगर हम गैस रिलीज को मान ही ना ले तो फिर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, क्या वो कोई एलियन स्पेसक्राफ्ट था या फिर कुछ और। कई लोग मानते हैं कि ओमुमुआ असल में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकता है, कोई ऐसा एडवांस क्राफ्ट जो खुद की पावर से चल रहा हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमें नहीं पता था कि ये कौन से सोलर सिस्टम से आया था और कितना साल पुराना था। ये इतना तेज था कि कोई भी टेलीस्कोप इसका क्लियर इमेज नहीं ले सका। ना इसकी असली शेप दिखी, ना इसका मटेरियल समझ आया और इससे मिस्ट्री और गहरा हो गया। और एक दिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओविड लोब ने कहा कि ओमुमुआ असल में एलियन लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट हो सकता है। लाइट सेल मतलब सूरज की रोशनी से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट जो फोटोन के प्रेशर से पुश होता है। लेकिन अगर ऐसा है तो इस ऑब्जेक्ट की मोटाई सिर्फ 1 मिलीमीटर होनी चाहिए, यानी कि बहुत हल्का होना चाहिए, और एरिया सरफेस बहुत ज्यादा ताकि सूरज की रोशनी इसे पुश कर सके। अब इस थ्योरी को प्रूव करना या फुली डिसप्रूव करना नामुमकिन है, लेकिन एक सीनियर और रिस्पेक्टेड एस्ट्रोनॉमर से ऐसी थ्योरी आना बहुत ही खास बात है। वहीं एक थ्योरी कहती है कि ये ऑब्जेक्ट पैनकेक या फिर जायंट कुकी जैसा हो सकता है, किसी प्लूटो जैसे एक्सोप्लैनेट का हिस्सा। 2021 में अरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर्स ने पेपर पब्लिश किया। उनका कहना था कि ये एक हाइड्रोजन आइसबर्ग हो सकता है। उनका मानना है कि किसी एक्सोप्लैनेट से टकराकर इसका एक छोटा सा टुकड़ा छूट गया और वो करीब 400 से 500 मिलियन साल पहले हमारी तरफ चल पड़ा। शुरुआत में जो लंबी सिगार जैसी शेप सोची गई थी, अब माना जा रहा है कि वो पतली चपटी डिस्क हो सकती है जो धीरे धीरे सूरज की गर्मी से वाष्प बनती रही है। वैज्ञानिकों ने इसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कई तरह के बर्फ पर एक्सपेरिमेंट किया और नतीजा निकला कि शायद ये नाइट्रोजन आइस से बना है, वही जो प्लूटो और टाइटन की सतह पर मिलता है। और अब सुनो सबसे बड़ा सरप्राइज, ओमुमुआ ने हमारी सोलर सिस्टम में साल 1995 में ही एंटर कर लिया था। जैसे जैसे ये सूरज के करीब आया, इसकी सरफेस का नाइट्रोजन आइस मेल्ट होने लगी और जब तक हमें इसका पता लगा तब तक इसकी 95% मास खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर में 2030 के एंड तक चला जाएगा।
हमेशा हमेशा के लिए। अब आप बताओ, क्या ये एलियन टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा टुकड़ा था या फिर क्या था? नीचे कमेंट करके। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।